गुड इवनिंग स्टूडेंट। चैप्टर हमारा 9 है, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। पिछली वीडियो में हमने इसका कंसेप्ट समझा था कि अप्रॉक्सीमेशन का कहाँ पर यूज़ होता है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन मतलब कि नियरेस्ट वैल्यू है ना। मैंने आपको समझाया था अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी नियरेस्ट वैल्यू लेनी होती है हमने। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू। ठीक है, जैसे मतलब हमें जो एक्चुअल वैल्यू दी जाती है हमने वो नहीं लेनी, उसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है वो लेनी है। जैसे मेरे पास 26 है तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू जहाँ तो 20 होगी तो जहाँ तो 30 होगी, है ना। तो बट मैंने आपको बताया था कि जैसे 1 2 3 4 5 4 तक होगा तो वो क्या जाएगा, पीछे वाली साइड जाएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर मेरा 1 2 3 4 है तो वो पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा लास्ट डिजिट अगर 5 6 7 8 9 है तो वो आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये क्या है 6। तो 6 का मतलब कि 26 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, 30 के। तो 30 इसका आंसर होगा। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 26 और अप्रॉक्सीमेशन जो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है वो इसका 30 है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही हम आप क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन राउंडेड द नियरेस्ट 1000 द नंबर 8320 विल बी। ठीक है, हमें एक नंबर दिया गया है 8320, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, हमने इसका अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये भी बोला कि नियरेस्ट 1000। मैंने आपको पिछली वीडियो में नियरेस्ट 100 करवाया था, इस वीडियो में हमने नियरेस्ट 1000 करना है। तो करते हैं, देखो कैसे है। जैसे मैंने लिखा था 1 10 100 1000। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब हमें 100 वाला लेना होता है तो 100 तक जो उसका साथ है तो उसको देखना है ना। अगर 100 वाला होता नियरेस्ट 100 तो हम क्या करते हैं, जो 100 है उसके जो साथ वाला उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1000 है, 1000 कहाँ पर 8 के साथ वाला क्या 3, तो हमने इसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसका नियरेस्ट बनेगा क्या। इसका नियरेस्ट होगा जहाँ तो 8000, जहाँ तो 9000। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये क्या है, 8 के साथ क्या है 3 वाला। तो 3 मतलब मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 होगा तो वो कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, है ना। तो ये मतलब ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका आंसर क्या है 8000। तो ये इसका आंसर है। क्लियर, समझ आ गया कि 1000 है तो 1000 के साथ वाला जो डिजिट है उसके अकॉर्डिंग हमने आगे पीछे करना है, कि अगर 3 है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर विच इज़ नियरेस्ट 1000 ऑफ 5555 विल बी। ठीक है, यहाँ पे भी नियरेस्ट 1000 है तो नंबर देख लेते हैं हम, क्या है नंबर है, ये इसका एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, हमने अप्रॉक्सीमेशन निकालना है तो देख लेते हैं। ये जहाँ तो जाएगा पीछे की तरफ 5000, जहाँ तो जाएगा ये आगे की तरफ 6000। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। मैंने आपको बोला है कि 1 10 100 1000, तो 1000 है, उन्होंने बोला नियरेस्ट 1000, तो 1000 है तो हमने उसके साथ वाले नंबर को लेके चलना है। ठीक है, तो साथ वाला नंबर क्या है 5। तो 5 मैंने बताया कि 5 6 7 8 9 होगा, तो ये किसकी तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, है ना। इसने किसकी तरफ जाना, आगे की तरफ, तो इसका आंसर क्या होगा 6000। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, 6000 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इसका एग्जैक्ट था और हमने इसका अप्रॉक्स निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुमित वेट 107 kg, बोलते हैं सुमित एक लड़का है, उसका वेट कितना है 107 kg। ठीक है, संजय वेट 82 kg, संजय का वेट 82 kg है। द डिफरेंस ऑफ देयर वेट, तो डिफरेंस का मतलब मैंने आपको सिखाया हुआ, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, तो द डिफरेंस ऑफ देयर वेट इफ़ द वेट ऑफ इंच इज़ राउंडेड ऑफ, और अगर इन दोनों के वेट को पहले हमने राउंडेड ऑफ करना है तो द नियरेस्ट टेंस इज़, और हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, मैं दोनों तरह से आपको बता देती हूँ। ठीक है, कैसे कर सकते हैं कि पहले हम इस दोनों को डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस आएगा 7 और में से 2 निकाला तो 5, 10 में से 8 निकाला तो 2।
ठीक है। मेरा आंसर आएगा 25। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, मुझे निकालनी है अप्रॉक्स। ये तो जहाँ 20 में जाएगा, जहाँ तो जाएगा ये 30 में, ठीक है। जहाँ तो 20 के पास होगा, जहाँ तो 30 के पास। और मैंने बोला हुआ है लास्ट डिजिट देखना हमने, अगर ये क्या है 5 6 7 8 9 होता तो वो किसकी तरफ जाता, आगे की तरफ, मतलब इसने किसकी तरफ जाना, 30 की तरफ। तो 30 मुझे कहाँ पर दिख रहा है, ये आंसर इसका यही है, ठीक है। एक तरीका इसका यही है कि आप इस तरह से भी कर सकते हो। एक तरीका इसका क्या है कि पहले आप इसका राउंड कर लो, जैसे मैंने पहले दोनों का डिफरेंस करा और फिर मैंने इसका राउंड ऑफ करा, ठीक है। तो कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है और कोई बच्चा इस तरह से भी कर सकता है। जैसे मैंने लिखा 107, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, जहाँ तो ये जाएगा 100 के पास, ठीक है, जहाँ तो ये जाएगा 110 10 के पास, ठीक है, 110 के पास, ठीक है। तो ये लास्ट में क्या है 7 है, तो 7 किसके नज़दीक है ज़्यादा, 110 के पास, ठीक है। तो इसका राउंड ऑफ बना 107 का राउंड ऑफ बना 110, ठीक है। मतलब अब हमने इसका अलग अलग वेट का राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। अब 82 है, तो 82 जाएगा जहाँ तो 80 के पास, ठीक है, जहाँ तो जाएगा 90 के पास। तो लास्ट में आपने दिख रहा है कि 2 है, तो ये जाएगा किसके पास, 80 के पास, ठीक है। तो 80, अब हम इसका डिफरेंस करते हैं, 0 में से किया तो 0, अब 1 में से 8 नहीं जाता तो 11 में से 8 निकालेंगे तो 3 आएगा। तो फिर भी इसका आंसर 30 kg आया। तो डिफरेंस क्या है कि कुछ बच्चे होंगे वो कैसे करेंगे कि पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल के फिर इसका राउंड ऑफ करेंगे, फिर इसकी नियरेस्ट वैल्यू निकालेंगे, आंसर फिर भी 30 आया, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या करना है कि इसका पहले 107 है, इसका राउंड ऑफ करके निकाला है तो 110 आया, ठीक है, 110 आया। फिर उसके बाद क्या है कि फिर इसका जो सेकंड वाला वेट था इसका राउंड ऑफ करा कि जो कि 80 आया, फिर जाके इनका डिफरेंस करा, ठीक है। तो फिर भी आंसर क्या है 30 आया। तो जहाँ पर हमने डिफरेंस करके राउंड किया है, जहाँ पर हमने राउंड ऑफ करके फिर इसका डिफरेंस निकाला। करना आप दोनों तरह से समझ लो आप, जैसे आपको सही लगे।